Hello friends, this is Anisha. Welcome back to my channel. JEE एग्जाम को अब काफ़ी कम टाइम बचा है. So in this video I will tell you all the last minute mistakes to avoid and how you should attempt your paper effectively. So बिना कुछ टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. So इस टाइम पर आकर तुम्हें क्या करना है, अपने जो मॉक टेस्ट देना है वो पूरी तरह से स्टॉप कर दो, बंद कर दो. क्योंकि इस टाइम पर तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, अपने जो जो तुमने बना रखे हैं और जो जो फॉर्मूलेज वगैरह उन्हें अच्छे से याद करने में टाइम लगाओ अपना. और जितने भी तुम अब तक मॉक टेस्ट वगैरह दे चुके हो उनसे जो जो तुम्हें सीखने को मिला है, जो जो तुमने गलतियां की थी उनमें, ताकि तुम वो सब दोबारा रिपीट ना करो, उन सबको अच्छे से एनालाइज करो और बस अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करो. मॉक टेस्ट क्यों नहीं देना है इस टाइम पे? क्योंकि वही बात है कि अगर तुमने मॉक टेस्ट दिया उसमें तुम्हारे मार्क्स कम आए इस टाइम पे तो तुम्हें ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाएगा और तुम एग्जाम वगैरह देने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि मॉक टेस्ट में तो काफ़ी कम मार्क्स आए थे, नहीं होएगा, तुम डीमोटिवेट हो जाओगे बेसिकली. तो इस टाइम पर लास्ट के 2-3 डेज में मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए बिल्कुल भी. ये मेरी टीचर ने मुझे कहा था और मैंने भी फॉलो किया था अच्छे से और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था. सो जस्ट रिवाइज ऑल योर फॉर शॉर्ट फॉर्मूलेस वगैरह और जितना तुमने अभी तक की है ना बस उससे थोड़ा सा अच्छे से ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये सब सोल्व कर लूँगी. दूसरी जो चीज़ है वो है अपनी स्लीप साइकिल पर थोड़ा ध्यान दो इस टाइम पर. अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम्हारी जो क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट है या फिर इवनिंग शिफ्ट है. अगर तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट है तो तुम्हें क्या करना है कि रात को जल्दी सोना स्टार्ट कर देना, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देना. इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर तुम नाइट पर्सन हो तो. और तुम्हें क्या करना है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन तुम्हें कम से कम 1 आवर पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा सेंटर पे, ताकि लास्ट मिनट्स रश वगैरह को तुम अवॉइड करो. और इसलिए तुम ताकि अच्छे से सुबह जल्दी उठ के तैयार होके अच्छे से जा सको, इसलिए क्योंकि एग्जाम सेंटर पे अगर दूर 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 आया है तुम्हारा तो इस वजह से रात को जल्दी सोना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए. और अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस मत करना, कम से कम 8-9 आवर्स की स्लीप लेना स्टार्ट करो इस टाइम पे. क्योंकि जितना ज़्यादा माइंड फोकस्ड काम पीस में रहेगा तो उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होएगा, ताकि उतनी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में याद रहेगी. तुम्हें एग्जाम सेंटर पे पेपर जब दे रहे होगे तुम्हें क्वेश्चंस कैसे याद आएंगे अगर तुम अच्छे से अपनी पूरी अच्छे से नींद लेके जाओगे. अगर तुम कंप्लीट लेके नहीं गए नींद तो तुम्हें कैसे याद आएंगे क्वेश्चंस वगैरह, तो तुम उसी टाइम पे भूल जाओगे सब कुछ. इसलिए अपनी अच्छे से नींद वगैरह लेके जाना, अच्छे से सो के जाना अच्छे से. अब जो तीसरी जो चीज़ है वो है कि तुम प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे एग्जाम वाले दिन. अब मेरे टाइम मुझे क्या था कि मुझे पहले से पता था कि मुझे एग्जाम वाले दिन काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होगी या स्ट्रेस हो रहा होगा. तो मैंने अपने मम्मी पापा को पहले ही कह दिया था कि उस दिन मुझसे जब तक मैं पेपर दे के आ ना जाऊँ तो मुझसे जब तक कुछ भी बोलना मत, कुछ भी बात वगैरह ना करना. क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे शांति से जाना है, एक बार पेपर दे के फिर आके मुझसे बात कर लेना, लेकिन उससे पहले मुझसे कुछ भी ऑल द बेस्ट तक ना बोलना. मुझे कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मत बोलना, मुझे शांति से जाना है. अब तुम्हें भी पता है तुम्हारे साथ तुम किस टाइप के हो, तुम्हारे साथ क्या सब कुछ हो सकता है, किस टाइप से तुम प्रेशर हैंडल करते हो. तो उस हिसाब से तुम्हें भी ध्यान रखना है कि उस पेपर वाले दिन तुम्हें भी कुछ ऐसा कुछ बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में जाके बिल्कुल शांति से जाके एग्जाम देना है. उसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचो और उस चीज़ को अपने मम्मी पापा को कहो बता दो कि हाँ ये सब होगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना. बात करते हैं कि तुम्हें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. तो तुमने अब तक जितने भी मॉक टेस्ट दे चुके हो तो उस सब से तुम्हें ये तो समझ आ चुका होगा कि तुम्हारा जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो कौन सा है, जिसमें तुम्हारे हर बार ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं बाकी 2 सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में. तो तुम्हें एग्जाम सेंटर पर जाकर क्या करना है कि उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना. क्योंकि स्टार्टिंग के जो आवर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करने की कोशिश करना कि जितना तुम मैक्सिमम मार्क्स जो गेन कर सकते हो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करना उस टाइम पर. क्योंकि अपने ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, अपने मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने कम से कम 1 आवर के अंदर कम से कम मैंने 60-70 मार्क्स का कर चुका हूँ. तो मैं अभी मेरे पास 22 आवर्स और बचे हैं मेरे पास, तो उसमें भी मैं अच्छे से कर लूँगा. तो जितना तुम कॉन्फिडेंस ज़्यादा गेन करने की कोशिश करोगे एग्जाम सेंटर में तुम्हें उतनी हेल्प करेगा. चीज़ ये है कि तुम्हें क्वेश्चंस को लीव कब करना है, कौन से क्वेश्चंस को किस टाइप के क्वेश्चंस को लीव करना है, वो सब तुम्हें आना चाहिए अच्छे से. अब ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें एग्जाम में, तुम्हें पता होगा कि या तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया या फिर तुम्हें पता है कि ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया पहले एक बार पहले भी. तो तुम्हें क्या करना है कि उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए छोड़ दो, उसे लास्ट के लिए बचा के रखो, या तो उसे पूरी कंप्लीटली अच्छे से लीव कर दो उस क्वेश्चन को. क्योंकि स्टार्टिंग में अगर उस पर तुम टाइम वेस्ट करने लग जाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं शायद कर सकता हूँ, एग्जाम में तुम्हें ऐसे लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने उस टाइम छोड़ दिया था लेकिन मैं अब कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को, तो उस टाइम पे मत करने स्टार्ट कर देना. क्योंकि बिल्कुल उसे लास्ट के लिए बचाना ताकि टाइम वेस्ट वगैरह ना हो तुम्हारा. तो तीसरी जो चीज़ ये है कि तुम्हें लगे
काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें तुम्हें आता होगे वो क्वेश्चन और तुम स्टार्ट कर चुके होगे क्वेश्चन, लेकिन 3 to 5 मिनट्स हो चुकी है, तुम किसी कैलकुलेशन में अटक गए या कोई एक पॉइंट तुम्हें स्ट्राइक नहीं कर रहा उस क्वेश्चन का, लेकिन तुम अभी भी उस क्वेश्चन पे लगे हुए हो। तो प्लीज़ 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 उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए छोड़ दो, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो और सारे क्वेश्चन एक बार पूरा पेपर देखने के बाद, पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद उस क्वेश्चन पे उस टाइम दोबारा जाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पे वो चीज़ हमें स्ट्राइक नहीं कर रही है, लेकिन जब हम दोबारा शिफ्ट करके उस क्वेश्चन पे देखने आते हैं तो हमें दिख जाता है कि हाँ ये छोटी सी गलती करनी थी मैं उस टाइम पे, और ये क्वेश्चन जब हमसे दोबारा हो जाता है उस टाइम के लिए कभी किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 4 मिनट से ज़्यादा मत देना उस टाइम पे, ताकि बाकी पूरा तुम एक बार ऐसे करना है कि पूरा पेपर तुम अच्छे से एक बार पूरे पेपर पे जा आओ, देखा आओ अच्छे से, ताकि पूरे इजी इजी क्वेश्चन है उन्हें एक बार तुम सोल्व कर दो। उसके बाद तुम मीडियम क्वेश्चन पे जाओ, उसके बाद हार्ड पे, और फिर उसके हार्ड पे जाने से पहले भी तुम्हें जो जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन कर रखे हैं कि बाद के लिए छोड़े थे उन क्वेश्चन को सोल्व करो। चीज़ वो है कि तुम्हें याद रखना कि तुम्हारे पास एग्जाम में 3 आवर्स है और तुम्हें उस पूरे 3 घंटे को अच्छे तरीके से यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एग्जाम 2 आवर्स में हो जाता है, ये हमें पता है कि जितना मुझे आता था कि उतना मैंने कर लिया, उसके बाद मुझसे कुछ क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं रहे और तुम क्या हेड डाउन करके सो जाओगे या फिर बिल्कुल स्टॉप कर दोगे, 1 घंटा वेस्ट कर दोगे। ये सब नहीं करना तुम्हें बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर। तुम्हें क्या पूरे 3 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर एक क्वेश्चन तुम्हें जितना आता था तुमने उतना कर लिया, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रही, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पे जाओ, दोबारा से पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और देखो कि मतलब कोई तो क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कि तुम्हें याद है कि ये कंसेप्ट मैंने पहले पढ़ा हुआ है, और थोड़ा सा टाइम लगाओगे, थोड़ा सा उस क्वेश्चन के बारे में सोचोगे, अच्छे से ध्यान लगा के सोचोगे, क्योंकि अब तक तुम्हें जितना आता था उतना तो तुमने कर चुके हो। लेकिन अगर तुम उस क्वेश्चन एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा सोल्व कर दोगे ऐसे सोचने के बाद, तो तुम्हारे कम से कम 4 मार्क्स बनेंगे। उससे इतना रैंक में इंप्रूव मिलता है तुम्हें पता नहीं है अभी, लेकिन बाद में पता चलेगा। तो उस क्वेश्चन पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगाओ, अपना पेपर को पूरा 3 आवर्स अपने पूरे 3 आवर्स में तुम्हें यूज करना है अपना पूरा 3 आवर्स को एग्जैक्ट। अब फिफ्थ जो चीज़ है वो है कि स्टार्ट बिल्कुल स्लो स्पीड में स्टार्ट नहीं कर देना है कि तुमने देखा कि हाफ आवर हो चुका है और मैंने कम से कम अभी 10 क्वेश्चन सोल्व भी कर लिए और मेरे 40 मार्क्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, और तुमने वो इजी क्वेश्चन सोल्व किए बिल्कुल, और तुम उसमें इतने खुश हो रहे हो कि वाह इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए हैं। तो तुम उसके बाद क्या कर देते हो कि अपनी स्पीड को स्लो कर दोगे कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है और मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया तो आराम से कर लूंगा। तो इस कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं आना बिल्कुल भी। अपनी जो स्पीड है वो स्टार्टिंग से ही फास्ट रखो और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, फुल एक्यूरेसी पे तो वो कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है, बिल्कुल अच्छी एक्यूरेसी के साथ स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को फास्ट रखो। और याद रखो कि बस जितने क्वेश्चन हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी रैंक इंप्रूव होएगी। तो उसे देखते देखते तुम्हें बिल्कुल अपनी फास्ट स्पीड को रखते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाना है, आगे आगे सोल्व करते जाना है, और बीच में ऐसे वेस्ट नहीं करना कि तो मैंने बहुत सारा कर लिया, और ऐसे खुश नहीं हो जाना एग्जाम के बीच में कि अगर एग्जाम कई बार ईजी आ जाता है तो तुम खुश हो जाते हो कि इतना सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया और अभी भी मेरे पास 2 आवर्स बचे हैं, मैं तो बहुत कुछ कर लूंगा, और ऐसे से करते करते तुम स्पीड स्लो कर देते हो या फिर कुछ भी हो जाता है। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी एग्जाम सेंटर के अंदर जाके। और बस अभी इस टाइम पे आके तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा मुझे पता है, तो बस स्ट्रेस वगैरह मत लो, बस अच्छे से अपनी पढ़ाई पे पूरा विश्वास रखो कि जितना तुमने किया उतना काफ़ी है, और बस भगवान जी से प्रार्थना करो और बस हो जाएगा सब कुछ अच्छे से। ऑल द बेस्ट।